ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं अपने चैनल धार्मिक ज्ञान की बातें में सभी दर्शक भाइयों का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। पिछले एपिसोड में मैंने आप लोगों को श्री कृष्ण भगवान के अवतरण की कथा सुनाई थी। इसका दूसरा भाग मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। यदुवंश का नायक राजा सूरसेन मथुरा प्रदेश पर शासन कर रहा था। राजा सूरसेन के कारण मथुरा नगरी समस्त यदु राजाओं की राजधानी बन गई थी। एक बार सूरसेन के पुत्र वसुदेव देवकी को ब्याह कर अपनी नवपरिणीता पत्नी के साथ रथ पर चढ़कर अपने घर जा रहे थे। देवकी के पिता देवक ने प्रचुर दहेज दिया था, क्योंकि वह अपनी पुत्री को अत्यधिक चाहता था। उस समय उग्रसेन का पुत्र कंस अपनी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए वसुदेव के रथ के घोड़ों की रास स्वेच्छा से अपने हाथ में लेकर हाँक रहा था। वैदिक सभ्यता की प्रथानुसार जब कन्या का विवाह होता है तो उसका भाई अपने बहन तथा बहनोई को उसके घर ले जाता है। नवविवाहिता कन्या को अपने पिता के परिवार का बिछोह न खले, इसके लिए भाई उसके साथ तब तक जाता है जब तक वह अपनी ससुराल न पहुंच जाए। जब दुल्हा तथा दुल्हन रथ में जा रहे थे तो इस समय शुभ मुहूर्त की जानकारी देने के लिए अनेक प्रकार के बाजे बज रहे थे। शोभा यात्रा अत्यंत मनोहर ढंग से निकल रही थी और कंस रथ को हाँक रहा था। तभी एक आकाशवाणी होती है और यह आकाशवाणी विशेषकर कंस को संबोधित कर बोलती है कि हे कंस, तुम कितने मूर्ख हो। तुम अपने बहन तथा बहनोई का रथ हाँक रहे हो, किंतु तुम्हें यह ज्ञात नहीं है कि तुम्हारी इसी बहन की 8वीं संतान तुम्हारा वध कर देगी। कंस भोजवंशी उग्रसेन का पुत्र था। वह समस्त भोजवंशी राजाओं में सर्वाधिक आसुरी था। आकाशवाणी सुनते ही उसने देवकी के केस पकड़ लिए और उसका कत्ल करना चाहा। वसुदेव को कंस के इस दुर्व्यवहार पर बहुत ही आश्चर्य हुआ, अतः वे अपने इस क्रूर निर्लज साले को शांत करने के उद्देश्य से बोले कि हे मेरे प्रिय साले, तुम भोजवंश के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा हो। लोग तुम्हें अत्यंत महान और प्रसिद्ध और पराक्रमी के रूप में जानते हैं। तुम आखिर अपने मृत्यु का समाचार सुनकर इतने क्रुद्ध क्यों हो गए हो कि अपनी बहन को तुम इतने क्रोधित क्यों हो गए हो कि अपनी बहन को उसके विवाह के दिन ही मार डालना चाहते हो। सभी लोग जानते हैं कि मृत्यु अवश्यंभावी है। जब तुम्हारा जन्म हुआ उसी समय से मृत्यु का भी समय निश्चित हो गया। तो मृत्यु के बारे में अभी जानकर तुम्हें मृत्यु से ऐसा भय क्यों हो रहा है। इस तरह वसुदेव तरह तरह की नीति की बातों से कंस को मनाना चाहा। उन्होंने कंस को समझाया कि देवकी उनकी छोटी बहन है। छोटा भाई और छोटी बहन को अपने संतान के समान रक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार वसुदेव ने दार्शनिक तर्क वितर्क के द्वारा कंस को शांत करने का प्रयास किया, किंतु वह शांत नहीं हुआ, क्योंकि वह आसुरी प्रवृत्ति का था। जब वसुदेव कंस को शांत करने में असफल हो गए तो वे असमंजस में पड़ गए। तब उन्होंने
अपनी पत्नी देवकी को बचाने के लिए कंस से कहा कि हे कंस, तुम्हें अपनी बहन से कोई खतरा नहीं है, तुम्हें इसकी संतान से खतरा है। आकाशवाणी के अनुसार तुम्हें तुम्हारी बहन के पुत्रों से खतरा है। अभी तो तुम्हारी बहन की सिर्फ शादी हुई है, अभी तो उसके पुत्र उत्पन्न नहीं हुए हैं, तो अभी तो तुम पूर्णतः सुरक्षित हो। यदि इसके पुत्र उत्पन्न होते हैं तो मैं वचन देता हूँ कि मैं उन सबों को लाकर आवश्यक कार्यवाही के लिए तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत करता रहूँगा। वसुदेव कंस का मित्र भी था और कंस पहले से वसुदेव से भली भांति परिचित था और अतः हुआ उनके वचन को महत्व को समझता था कि वसुदेव अपने वचन पर दृढ़ प्रतिज्ञ रहने वाले व्यक्ति हैं। अतः वसुदेव के वचनों के महत्व को समझकर कंस आश्वस्त हो गया और उस समय देवकी की हत्या का विचार छोड़ दिया। इसके बाद वसुदेव सपत्नीक अपने घर लौट आए। भगवान कृष्ण के अवतरण कथा का शेष भाग मैं अगले वीडियो में प्रस्तुत करूंगा। अब पूर्व की भांति श्रीमद् भागवत गीता के अगले भाग को सुनिए। इससे पहले मैं श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 1 के 12 श्लोकों की व्याख्या कर चुका हूँ। आज हम 13वें श्लोक को आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। इससे पहले हम जान चुके हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल पर दुर्योधन सैन्य निरीक्षण करता है और सैन्य निरीक्षण के दौरान वह पहले पांडव सेना के वीरों की व्याख्या आचार्य द्रोण से करता है और उसके बाद कौरव सेना के वीरों की चर्चा आचार्य द्रोण से करता है और इसी बीच में वह भीष्म पितामह के पराक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा करता है। तो भीष्म पितामह ने जब देखा कि दुर्योधन का क्या मनोभाव है तो उन्होंने उसको प्रसन्न करने के लिए उच्च स्वर में शंख ध्वनि की और जिससे दुर्योधन का मन बढ़े और वह हर्षित हो। अब हम लोग 13वें श्लोक में देखते हैं कि 13वें श्लोक में आगे क्या कथा क्या कैसे बढ़ती है। ततः शंखाश्च हेयश्च पनवानक गोमुखा सहसैभाव्यहन्यत स्वशब्द स्तु मूलो अभवत्। अर्थात तत्पश्चात शंख नगारे तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। कहने का मतलब है कि इससे पहले वाले श्लोक में हम देख चुके थे कि भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए उच्च स्वर में शंख ध्वनि की, जिससे कि दुर्योधन हर्षित हो और उसका मनोबल बढ़े। तो भीष्म पितामह के शंख ध्वनि करने के बाद कौरव सेना की ओर से शंख नगारे तुरही तथा सिंह एक साथ बज उठे और चारों ओर कोलाहल फैल गया। अब आगे 14वां और 15वां श्लोक देखिए। ततः स्वैते हैर्ये युक्ते महति स्यंदने स्थितौ माधव पांडवश्च दिव्यौ शंखौ प्रदद्धमतुः पांचजन्ये हृषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रम दस्यो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। अर्थात भीष्म के शंख बजाने के उपरांत कौरव सेना में शंख नगारे बिगुल सिंह सहसा एक साथ बज उठे। इसके बाद श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया
अर्जुन ने अपना देवव्रत शंख बजाया तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड नामक भयंकर शंख बजाया। इस श्लोक में भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है, क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके भिन्नांश हैं, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश है। भगवान समस्त जीवों के हृदय में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में वे भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, अतः इन्हें ऋषिकेश कहा गया है। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है, क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई तो उसे प्राप्त करने में उन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम को वृकोदर कहा गया है, क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं उसी प्रकार वे अति मानवीय कार्य भी करते हैं, जैसे कि अति भयंकर हिडिंबासुर का उन्होंने वध किया। आज का मेरा वीडियो यहाँ खत्म होता है। समाप्त करने से पूर्व आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि यदि आपने मेरा चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक और शेयर का बटन और बगल में लगी बेल की घंटी को दबा देंगे। इससे आपको मेरा भविष्य में जो भी वीडियो बनते जाएगा आपको सुगमतापूर्वक सुलभ होता जाएगा। जय भवानी।